नमस्कार, मनी गुरु में आपका स्वागत है। आज हम बातचीत करने जा रहे हैं लोन मार्केट पर। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट करने के लिए मुंबई स्टूडियो में मौजूद हैं हमारे साथ हर्ष रुंगटा साहब, सीईओ अपना पैसा। आपका स्वागत है कार्यक्रम में रुंगटा साहब। और आइए सवाल जवाब के सिलसिले को हम शुरू करते हैं। पहला प्रश्न जो हम शामिल कर रहे हैं ये अमित साहब की तरफ से है, पटना से है। इन्होंने जानना चाहा है, इनका एक पर्सनल लोन है जो अभी आउटस्टैंडिंग अमाउंट शो कर रहा है और ये आगे चलते हुए अब होम लोन के लिए प्लान कर रहे हैं। इसको ये कंप्लीटली इसको रीपे करना चाह रहे हैं जो आउटस्टैंडिंग अमाउंट है। रुंगटा साहब, आप कैसे समझाना चाहेंगे? ये एक तरफ तो ये अभी पर्सनल लोन को लेकर तमाम इश्यूज इनके हैं, उसके जो रीजंस रहे इनसे भी हमारी बात तो नहीं हुई है, लेकिन जो इन्होंने मेल में मेंशन किया है, आपको लगता है इनके लिए काफ़ी ये मुश्किल है आगे की राह? ये फर्स्ट फॉरमोस्ट तो ये पहले जो पर्सनल लोन के इश्यूज हैं उनको रिजॉल्व करें और फिर उसके बाद मतलब इसमें पूरी प्रक्रिया में तो बहुत लंबा समय लगेगा। कैसे आप समझाएंगे इन्हें? तो क्लियर है कि अब इनके रिकॉर्ड पे ये डिफ़ॉल्ट तो रहेगा। ये खुद ही कह रहे हैं कि इन्होंने डिफ़ॉल्ट किया है। अब फ्यूचर में अगर कभी भी इनको लोन सिस्टम से लेना है तो सबसे पहले इस डिफ़ॉल्ट को तो इनको निकालना पड़ेगा। तो सबसे पहले बैंक से बात करें और जो भी उनके साथ में एग्रीमेंट करके राइटिंग में उनसे ले लें कि क्या पेमेंट करने पर वो कंप्लीट हो जाएगा और उस बेसिस पर वो पेमेंट उस बैंक को कर दें। पेमेंट करने से मैं क्लियर कर दूं, ऐसा नहीं है कि पेमेंट करते ही अब वो एलिजिबल हो जाएंगे, क्योंकि अब उनके रिकॉर्ड में दिखेगा कि उन्होंने डिफ़ॉल्ट किया था लेकिन उन्होंने वो डिफ़ॉल्ट को चुका दिया है और ये दिखते रहेगा आपके रिकॉर्ड पर। तो ये एक बुरा रिकॉर्ड था जिसको थोड़ा सा आपने सुधार लिया पेमेंट कर कर, और अब फ्यूचर में थोड़ा और पेमेंट कर कर आपको उसको सुधारना होगा। होम लोन तो नहीं मिलेंगे आपको, कोई भी बैंक जल्दी से आपको होम लोन तो नहीं देगा, लेकिन अगर आपके पास कोई शेयर्स हैं, नेशनल सेविंग सर्टिफिकेट्स हैं, लाइफ इंश्योरेंस पॉलिसी है, गोल्ड की ज्वेलरी है, इसके अगेंस्ट में अगर आप लोन लेते हैं बैंकिंग सेक्टर से और उसको समय पर चुकाते हैं, या फिक्स डिपॉजिट के अगेंस्ट में एक क्रेडिट कार्ड ले लेते हैं उसको समय पर चुकाते हैं, तो धीरे धीरे आपकी एक अच्छी क्रेडिट बिल्ड होगी और ओवर टाइम 2 या 3 साल के बाद ऑल्दो आपका पुराना डिफ़ॉल्ट दिखेगा लेकिन उसके ऊपर अब आपने अच्छी क्रेडिट बिल्ड कर दी है। अब उसके बेसिस पर आपको होम लोन शायद उस समय मिल सकता है। तो आपको पुराना जो हिसाब है उसको चुकाना होगा और नया एक नए सिरे से थोड़ा अच्छा रिकॉर्ड दिखाना होगा, उसके बाद ही आपको फ्रेश होम लोन मिलने की उम्मीद है। जी, तो अमित साहब, इसको आप इमीडिएटली क्लियर करने के लिए आगे बढ़ें। ये जितने आउटस्टैंडिंग आपके अमाउंट है इसमें देरी ना करें, आगे आपके लिए काफ़ी प्रॉब्लमेटिक रह सकता है। पहले ही इसमें आपके अकॉर्डिंगली जिस तरह से अब ये अमाउंट काफ़ी बढ़ चुका है तो इसमें फर्दर डिले ना करें। आइए अब अगला सवाल लेते हैं। अगला प्रश्न संजय कुमार साहब की तरफ से है। ये प्रश्न जो है ये प्लॉट लोन पर है और इस समय वो लाइन पर मौजूद है। संजय साहब, आपने मेंशन किया है कि आपको एक प्लॉट लोन चाहिए। ये एग्जैक्टली कहाँ पर है? अप्रूव्ड एरिया है जहाँ पर ये देखना चाह रहे हैं प्लॉट के लिए लोन? जी, ये मेरा एक्चुअली दिल्ली एनसीआर में जो ग्रेटर नोएडा की तरफ है, जो हाईवे इधर की तरफ को मैंने देखा है और उसके लिए मुझे लोन हो सकता है। एक्चुअली मैं गवर्नमेंट सर्वेंट हूँ और एनुअल इनकम 5 लाख से ऊपर ही हो जाती है जी, तो उसी के लिए चाहिए। आपने इससे पहले कभी किसी प्रकार का कोई लोन लिया है? नहीं, किसी भी टाइप का नहीं लिया है। ओके, आपको बताते हैं इसमें प्लॉट का और आपने होम लोन का भी साथ में जिस तरह से मेंशन था, इसमें रुंगटा साहब जो प्लॉट के लिए लोन है उसके जो नॉर्म्स होम लोन के तुलना में थोड़े स्ट्रिंजेंट रहते हैं। ये जब बढ़ेंगे आप उसमें क्या कंस्ट्रक्शन भी साथ में संजय साहब प्लान कर रहे हैं? मतलब उस प्लॉट पे आगे कंस्ट्रक्शन की भी योजना है? कंस्ट्रक्शन एक्चुअली अगर मेरे को अगर बना फ्लैट मिल जाता है तो मत बेटर, अदरवाइज जो ऐसे मेरा अपना दिल्ली में भी अपना मकान है लेकिन मैं प्रॉपर्टी को ही एक्स्ट्रा और बढ़ाना चाहता हूँ। ओके, रुंगटा साहब, आप इनको कैसे बताएंगे? कंस्ट्रक्शन के लिए तो कंपोजिट टाइप के लोन्स भी रहते हैं, इनके लिए ये कैसे पूरा वर्क करेगा? ये प्लॉट किससे खरीद रहे हैं संजय साहब आप? ये एक्चुअली जो आपका जो बिल्डर्स हैं ग्रेटर नोएडा में, इन्हीं में से एक का मैंने चूज किया है जिसकी एक्चुअली कीमत जो है ना 35 लाख से ऊपर ही है और उसी में थोड़ा पैसा मेरे पास अपना भी लगाऊंगा, बाकी मैक्सिमम जितना लोन हो सकता है तो उतना ज़्यादा बेटर है मेरे लिए। तो इसको संजय जी 2 तरीके से आप ट्रीट कर सकते हैं। अगर इस प्लॉट पर आप तुरंत घर बनाना चाहते हैं तो आपको जो कंपोजिट लोन होते हैं वो मिलने की चांसेस हैं कि प्लॉट का कॉस्ट और कंस्ट्रक्शन का कॉस्ट दोनों को आप जोड़ दीजिए
और उसका रफली 80% लोन मिल सकता है बनिस्पत की आपकी इनकम उतनी हो। अब अगर आप कंपोजिट लोन लेते हैं जिसमें कि आपको कंस्ट्रक्शन करना है तुरंत ही अगले 6 महीने में, साल भर में अगर आप कंस्ट्रक्शन करेंगे तो भी आपकी इनकम के मुताबिक अगर 25 साल का भी लोन हम पकड़ें तो 21-22 लाख रुपए तक का लोन जो है आपको मिल सकता है। तो नॉर्मली कंपोजिट लोन में 80% मिलता है, लेकिन आपकी इनकम के मुताबिक वो लोन रिस्ट्रिक्ट हो जाएगा। अगर आपकी स्पाउस की, आपकी वाइफ की भी अगर कोई इनकम है तो उसको आप जोड़ सकते हैं, तो आपकी लोन एलिजिबिलिटी बढ़ जाएगी। अगर आप सिर्फ प्लॉट लोन ले रहे हैं तो 2 दिक्कतें हैं उसमें। पहली बात तो चूंकि आप प्राइवेट बिल्डर से ले रहे हैं, जिस भी बैंक से लेंगे उसमें ये पर्टिकुलर स्कीम जो है अप्रूव्ड होनी चाहिए, वरना जल्दी से कोई बैंक आपको इसके अगेंस्ट में प्लॉट लोन नहीं देगा जी। और वेरी वेरी क्लियरली प्लॉट लोन आपको 20-25 साल के नहीं मिलेंगे, 10-15 साल के मिलेंगे। तो आपकी और इंटरेस्ट रेट भी ज़्यादा होगा और वो आपको मेरे ख्याल से 12 से 15 लाख से ज़्यादा का लोन नहीं मिलेगा। बिल्कुल, तो ये डिटेल्स हैं आपके लिए स्पेसिफिकली जहाँ तक ये प्लॉट की लोन की रिक्वायरमेंट है आपकी, और ये कैसे वर्क करेगा। जॉइंटली मूव करेंगे तो एलिजिबिलिटी बढ़ सकती है, लेकिन जो फैक्टर्स तमाम हैं वो आपके समक्ष रखे गए हैं। अगला प्रश्न मुंबई से है। ये प्रश्न सत्य प्रकाश तिवारी जी की तरफ से है। तिवारी जी का सवाल जो है वो प्रॉपर्टी सेंट्रिक है इनकी, और उस पर अगेंस्ट एक लोन लेना चाह रहे हैं। ये डिटेल है, इन्होंने मेंशन किया है। तिवारी साहब, आपने बताया कि आपकी डॉटर की मैरिज है और उसके लिए आप एडिशनल लोन लेना चाह रहे हैं। आपका इस प्रॉपर्टी पर पहले से एक लोन चल रहा है? जी सर। इस प्रॉपर्टी के अगेंस्ट पहले ही आपका एक रनिंग लोन है? हाँ, ये एक्चुअली मैंने आईसीआईसीआई बैंक से होम लोन लिया था आज के 5-6 साल के पहले। अभी इस पर कितना आपका आउटस्टैंडिंग है? नहीं, मतलब अभी 10 साल बाकी है पेमेंट करने के लिए। उसका पर मंथ आता है हमको 7,800 रुपये भरने को आता है EMI। ओके, और आप इसका एकदम स्मूथली जो आपकी इसको लेकर पेमेंट्स रही हैं एकदम स्मूथ रही हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई किसी प्रकार की आपकी जो डीलिंग रही बैंक के साथ? हाँ। आपका अभी तक का जो पूरा अनुभव रहा है, जो आप पेमेंट्स कर रहे हैं सब टाइमली कर रहे हैं, कोई प्रॉब्लम तो नहीं हुई है? नहीं, कुछ नहीं। अर्लियर कैसा हुआ था, जब भी हुआ था सर, तो उसमें कैसा हमने IDBI का चेक दिए थे उनको पहले। तो IDBI से होता, हमारा IDBI में सैलरी अकाउंट है, लेकिन उसमें कैसा जो चेक के कुछ नीचे चेंजेस हो गए थे, तो उसके वजह से ना बैंक ने मुझे इन्फॉर्म किया, ना मुझे भी कुछ आइडिया। तो हम कैश भरते गए, तो 1 साल भरने के बाद फिर हमने वो बैंक में लेटर दे के सेट करा दिया। फिर वो अपना EMI अभी कंटिन्यूअस 10 तारीख को। अच्छा तिवारी साहब, आपकी अभी एनुअल इनकम कितनी है, सालाना आय कितनी है? 4.80 है। ओके, आपको रुंगटा साहब बताएंगे। रुंगटा साहब, इसमें प्रॉपर्टी पे ऑलरेडी एक लोन है, अब ये एडिशनल लोन की बात कर रहे हैं। ऐसे में लेंडर क्या कुछ देखेगा? इनका ट्रैक रिकॉर्ड, प्रॉपर्टी की कॉस्ट अब कितनी हो गई, मार्केट वैल्यू अगर है, इनकी रीपेइंग कैपेसिटी, ये किस तरह से ये सब फैक्टर्स को देखते हुए कॉल ली जाएगी, कैसे आप इनको बताएंगे? हाँ, तो तिवारी जी, पहले तो बधाई हो आपकी डॉटर की वेडिंग के लिए। ये जो लोन आप चाह रहे हैं 7 लाख एक्स्ट्रा, 5 लाख आपका एग्जिस्टिंग लोन आउटस्टैंडिंग है और 7 लाख और आप चाह रहे हैं, तो आपकी इनकम के मुताबिक और 7 लाख लोन एज अ लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी या एज एन एडिशनल, जिसको टॉपअप लोन कहते हैं, मिलने में दिक्कत नहीं आनी चाहिए आपको। आपकी इनकम इनफ है। आप ICICI बैंक को ही अप्रोच करें, उनसे पूछें कि वो आपको थोड़ा टॉपअप लोन, थोड़ा लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी देंगे। टॉपअप लोन आपको थोड़ा सा सस्ता मिलेगा, लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी महंगा मिलेगा। मेरे ख्याल से आपको दिक्कत नहीं होनी चाहिए, बशर्ते ये जो आप बता रहे थे अभी पेमेंट वाला, उसकी वजह से आपका रिकॉर्ड अगर ख़राब नहीं हुआ होगा, अगर वो समय समय पे आपने कैश जमा करा दिए थे तो शायद आपको प्रॉब्लम ना हो। लेकिन अगर रिकॉर्ड ख़राब होगा तो आपको कहीं पे भी मिलना मुश्किल है, ICICI में या दूसरी बैंक में। कोई कारण से अगर ICICI नहीं दे रहा है, आपकी प्रॉपर्टी की वैल्यू ऑलरेडी ज़्यादा है, आपकी इनकम इनफ है और ट्रैक रिकॉर्ड अगर आपका अच्छा है, आप दूसरी बैंक में जाएंगे तो वो आपका होम लोन भी टेक ओवर कर लेंगे और एडिशनल आपको जो है टॉपअप लोन या लोन अगेंस्ट प्रॉपर्टी दे देंगे। जो होम लोन है वो होम लोन की रेट से आपको मिल जाएगा और जो टॉपअप लोन है वो थोड़ा सा रेट हाई होगा, करीबन 12-13% तक का
रेट आपको उस पर लग सकता है एडिशनल लोन अमाउंट पर। बिल्कुल, तो इस तरह से आप इसको लेकर आगे मूव कर सकते हैं। ये डिटेल्स बाकी स्क्रीन पर हैं। हम इसी के साथ एक छोटे से ब्रेक के लिए रुक रहे हैं। हम जल्दी लौट कर आएंगे। बातचीत आज लोन मार्केट पर हो रही है। वेलकम बैक। आज जायजा लिया जा रहा है लोन मार्केट का। कार्यक्रम में पार्टिसिपेट कर रहे हैं अपना पैसा से हर्ष रुंगटा साहब। अगला प्रश्न हम ले रहे हैं पटना से राहुल कुमार जी का, और ये क्वेरी है लोन प्री पेमेंट पर। आइए सवाल एक बार स्क्रीन पर लेते हैं। इन्होंने जिस तरह से मेंशन किया है, ये इनका भी आउटस्टैंडिंग अमाउंट है राउंड अबाउट 8 लाख का होम लोन का। राहुल कुमार साहब, ये बताइए, आप प्री पेमेंट कर सकते हैं? फंड्स हैं, मतलब उसको लेकर इश्यूज तो नहीं है? मैंने अभी मेरा इनिशियल जो लोन था वो 19 लाख का था जी। मैंने 4 साल पहले लिया था वो लोन LIC हाउसिंग फाइनेंस से। तो उस समय रेट ऑफ इंटरेस्ट 8.9% था। हाइब्रिड प्लान था 3 इयर्स बाद, अभी वो एग्जिस्टिंग में 11.9% हो गया है। तो मैंने रेगुलर EMI मेरी चल रही थी 20,500 के करीब, 15 साल का टेन्योर था जी। अभी मैंने तुरंत में प्रीपेमेंट किया है लगभग 15 दिनों पहले 1 लाख का। तो मेरा ये सवाल था कि अभी ग्रेजुअली मेरा अभी के हिसाब से टेन्योर और लगभग 4 साल चलेगा प्रीपेमेंट के बाद। ओके। तो मेरा सवाल ये था, मैं जानना चाह रहा था कि मेरे लिए क्या ऑप्शन बेटर रहेगा कि इस लोन को विद इन अ ईयर थोड़ा पार्शियल प्रीपेमेंट 1-2 लॉट में क्लोज कर देना बेटर रहेगा, या फिर EMI कंटिन्यू करते हुए। अच्छा राहुल साहब, आपका ये फ्लोटिंग पर है? ये अभी फ्लोटिंग पे आ गया है। आप फ्लोटिंग पे आ गया है। उससे पहले आप कह रहे हैं फिक्स पर था? हाँ, 3 ईयर्स के लिए फिक्स था। ओके, मतलब वो टीजर कैटेगरी में। ओके रुंगटा साहब, आप इनको कैसे बताएंगे, ये इनिशियल जिस तरह से फिक्स्ड और फिर ये फ्लोटिंग में जिस तरह से ये प्रोडक्ट्स कुछ टीजर कैटेगरी में भी रहे, इनमें क्योंकि फ्लोटिंग पर तो प्री पेमेंट चार्जेस नहीं है, ये किस श्रेणी में फॉल करेगा और इनको किस तरह से इसको पूरा हिसाब किताब बनाते हुए आगे बढ़ना चाहिए? तो राहुल जी, ये सबसे पहली चीज़ तो ये है कि प्रीपेमेंट करें कि ना करें, लेकिन 11.9% ब्याज प्लीज़ ना दें। ये बहुत ज़्यादा हाई है। आपका ट्रैक रिकॉर्ड भी एकदम अच्छा है। तो आज की तारीख में 10 से 10.25% से ज़्यादा रेट देना सही नहीं है। अपने एग्जिस्टिंग लेंडर को ही कहें कि क्योंकि वो नए ग्राहकों को उस रेट पे दे रहा है लोन, तो उनसे कहें कि या तो मुझे भी उस रेट पर शिफ्ट कर दें, वरना आप दूसरे बैंक में अपना लोन शिफ्ट कर दें। वो आपको चार्ज नहीं कर सकते एज पर NHB गाइडलाइंस। अगर टीजर रेट में जब फ्लोटिंग रेट बन जाती है, उसके बाद उसमें प्रीपेमेंट चार्ज नहीं हो सकता। तो आप अपना लोन शिफ्ट करा लें अगर LIC हाउसिंग फाइनेंस आपको 10 से 10.25 के बीच की रेट नहीं देता। सबसे पहली बात। अब रहा सवाल कि आपके पास पैसे हैं, 10-10.25 तो करवा ही लीजिए LIC से या दूसरी बैंक से। अब आपके पास पैसे हैं, आपके पास ये होम लोन के अलावा और कोई लोन है या और कोई क्रेडिट कार्ड पे आउटस्टैंडिंग आपकी है क्या राहुल जी? रुंगटा साहब, इनसे कॉन्टैक्ट ब्रेक हुआ है, लेकिन इनका और कोई इस तरह से कोई लायबिलिटी किसी प्रकार की नहीं है। इन्होंने जो मेंशन किया था यही एक होम लोन का ही एक है जिसको ये क्लियर करना चाह रहे हैं। तो ये ऐसा है कि डिपेंडिंग ऑन हिज टैक्स सिचुएशन, और ये तो हाईएस्ट टैक्स ब्रैकेट में है, अगर 10 से 10.25% ब्याज दे रहे हैं तो और इनको ये टैक्स का डिडक्शन मिल रहा है बिकॉज अमाउंट ऑफ लोन 15 लाख से कम है, तो इफेक्टिवली पोस्ट टैक्स इनका कॉस्ट कम पड़ता है। तो चाहें तो ये जो पैसा प्रीपेमेंट में डालते, चाहें तो ये पैसा दूसरी जगह इन्वेस्ट कर सकते हैं, PPF में भी डाल सकते हैं। आज उसमें 8.7% पोस्ट टैक्स रिटर्न है। लेकिन मैं हमेशा अपना पैसा में हम लोग हमेशा यही एडवाइस करते हैं कि अगर और कोई लायबिलिटी नहीं है, आपके पास कंटिंजेंसी के लिए भी पैसे हैं, तो आप प्रीपेमेंट करिए। थोड़ा सा हो सकता है कि रिटर्न कम मिलेगा, लेकिन प्रीपेमेंट करने में बिल्कुल भी बुराई नहीं है। आपको प्रीपेमेंट बिल्कुल देखना चाहिए।
जी, तो इस तरह से देखें, और इनफैक्ट जो एक बड़ी लायबिलिटी रहती है आपका बैक ऑफ द माइंड में, वो भी होगा कि क्लियर हो गई है और आगे फिर उसके बाद आप मूव भी कर सकते हैं इन्वेस्टमेंट्स और जो कुछ भी आगे आप प्लान आउट करना चाहें। आइए अब अगला प्रश्न हम लेते हैं चंदन साहब की तरफ से, कोलकाता से प्रश्न। स्क्रीन पर ये सवाल लेते हैं और इनसे कॉन्टैक्ट इस्टेब्लिश करते हैं। चंदन साहब ने जो इनफैक्ट जानना चाहा है, इनको जो लोन रिक्वायर्ड है वो कारोबार के लिए चाहिए, और इन्होंने ये इनफैक्ट मेंशन किया कि शुरू करने के लिए अराउंड अबाउट 1 करोड़ का। ये रुंगटा साहब, ये शायद जो CGT MSC स्कीम जो रहती है, क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट फॉर ये मीडियम स्मॉल एंटरप्राइजेस, शायद उस तरफ ये जिक्र कर रहे हैं। आपने क्या एग्जैक्टली चेक किया चंदन साहब, क्या पूछना चाह रहे हैं आप? क्या इसी स्कीम के बारे में आप जानकारी लेना चाहते हैं? सर एक्चुअली कोई स्कीम थी सर, गवर्नमेंट ने निकाला था जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री स्टार्ट करना चाहता है। ओके, राइट, उन्हीं लाइंस पर आप पूछ रहे हैं। हाँ, तो शायद 1 करोड़ तक उनको लोन अवेलेबल है। उसमें अवेलेबल है, लेकिन कितने अवेल कर पाते हैं उसमें कई सारे फैक्टर्स होते हैं, वो उनको देखते हुए कॉल ली जाती है। रुंगटा साहब आपको बताएंगे, आपने बताया था आप इनफैक्ट जो शेविंग ब्लेड्स होते हैं उससे संबंधित कुछ कारोबार करना चाह रहे हैं। जी सर, मैं एक्चुअली अपना ब्लेड का एक अपना फैक्ट्री खोलना चाहता हूँ। एक्चुअली मैंने MBA किया बिजनेस से, तो मैं स्टार्ट करना चाहता हूँ अपना बिजनेस, तो दैट्स व्हाई सर आई वांट टू नीड लोन। तो कैसे मुझे लोन मिल सकता है? ओके, ये जहाँ शुरू करेंगे कुछ अपना आपका है, प्रेमाइसेस है जहाँ से करना चाहते हैं कि आप रेंटल कुछ वहाँ पे शुरू करेंगे? ओके, समझ चलिए, आपको रुंगटा साहब बताएंगे इसकी प्रक्रिया कैसे बढ़े, प्रोफेशनल्स की हेल्प लें या क्या करें, कैसे स्टेप बाय स्टेप मूव करें। रुंगटा साहब। तो चंदन जी, आपने कहा कि ये कोई स्कीम है जिसमें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं लगता, ऐसी कोई स्कीम हमारी नज़र में तो नहीं है। और आप अपनी तरफ से कितना पैसा इस प्रोजेक्ट में लगाएंगे, आपका अपना कंट्रीब्यूशन क्या होगा, और आपको इस जो पर्टिकुलर आप एरिया में जा रहे हैं वहाँ पे क्या आपको कोई एक्सपीरियंस है, आपको या आपका कोई पार्टनर या जो भी इसमें आपका सहयोग दे रहा है, उनका कोई इस पर्टिकुलर जो ये ब्लेड्स का कार्य जो आप करने की बात कर रहे हैं उसमें कोई एक्सपीरियंस है क्या? एक्चुअली हम लोग अपना फ्रेंड सर्किल है, हम लोग सभी MBA किए हुए हैं, तो हम लोग का अपना प्लान है कि बिजनेस स्टार्ट करने का। तो हम लोगों ने ऐसा कुछ पता किया था कि गवर्नमेंट ने कुछ पॉलिसी निकाली है जो स्मॉल स्केल इंडस्ट्री अपना स्टार्ट करना चाहते हैं, तो वो लोग लोन प्रोवाइड करते हैं। तो सर ये पॉसिबल कैसे लोन लेना? जी बिल्कुल लोन प्रोवाइड करते हैं, लेकिन वो लोन प्रोवाइड करने की कुछ शर्तें होती हैं। सबसे पहली बात, लोन आपको प्रीमाइसेस के लिए नहीं मिलेगा, वो प्रीमाइसेस आपको अपने आप लाना पड़ेगा। बाकी के लिए भी जो पैसे चाहिए उसमें आपको अपना कंट्रीब्यूशन भी देना होगा। ऐसा नहीं हो सकता है कि आप सारी बिजनेस जो है लोन के पैसे से करें। एक सेंट्रल गवर्नमेंट गारंटी स्कीम है जिसके तहत जो CGFT है वो गारंटी करती है और बैंक आपको लोन प्रोवाइड करता है। उसमें 1% प्रीमियम लगता है, लेकिन क्लियरली अगर आपको एक्सपीरियंस नहीं है इस एरिया में और अगर आप खुद के पैसे नहीं लगा रहे हैं तो कोई भी स्कीम से आपको लोन मिलना पॉसिबल नहीं हो पाएगा। एब्सोल्युटली, स्कीम्स हैं लेकिन अवेल करने के लिए एलिजिबिलिटी होनी चाहिए, उसके कई सारे फैक्टर्स होते हैं, लेकिन आप इस तरफ बढ़ रहे हैं, ऑल द बेस्ट, आप मूव करें और फिर जो फीडबैक मिलता है आप बताइएगा भी ज़रूर। फिलहाल समय इतना ही था, तो कार्यक्रम को यहीं पे वाइंड अप करेंगे। रुंगटा साहब शुक्रिया, और दर्शकों का भी धन्यवाद। आज के लिए बस इतना ही, हमें इजाज़त दें, नमस्कार।